साथियों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली से सरकार जाने के बाद पंजाब की अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट दिल्ली विधानसभा चुनाव में हासिल नहीं की है। कांग्रेस में आत्ममंथन का दौर चल रहा है। पार्टी संगठन में आमूलचूल बदलाव की कोशिशें की जा रही हैं। कार्रवाई चल रही है इन पर। तमाम प्रदेशों में नए प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। महासचिव स्तर पर भी तमाम परिवर्तन किए जाने की सूचना है। इन सब के बीच जो चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हो रही है। विधानसभा चुनाव होने तो 2025 के लगभग सितंबर अक्टूबर माने 9वें-10वें महीने के आसपास अधिसूचना जारी होनी है, लेकिन बिहार चर्चा में है। दरअसल इसकी वजहें भी हैं। बिहार की राजनीति, यूपी की राजनीति इतनी महत्वपूर्ण है कि इन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी इससे यह तय हो जाता है कि हिंदुस्तान पर कौन राज करेगा। अब चूंकि बिहार का ही चुनाव नजदीक है सबसे ज्यादा, इसलिए सारी राजनीतिक पार्टियां अब बिहार की ओर रुख करेंगी। जिस बात की संभावना है कि कांग्रेस पार्टी भी बिहार में नए प्रदेश अध्यक्ष और नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति कर सकती है। अब सवाल खड़ा होता है कि बिहार जैसे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, और दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का क्या कुछ असर बिहार में देखने को मिलेगा। क्या जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं जिनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी, उससे कोई संदेश बिहार को जाता है? इसके पहले हमें बिहार में कांग्रेस की राजनीति को, गठबंधन की राजनीति को समझना होगा। यह कहने में कोई भी दो राय नहीं है, इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि लगभग 2 दशकों तक बिहार पर राज करने के बावजूद नीतीश की पकड़ इस बार बिहार पे कमजोर दिख रही है। और यह भी एक सच है कि जब तक नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में थे, तब तक बिहार की जनता के बीच उनकी सामाजिक स्वीकार्यता ज्यादा थी। और जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, उनकी सामाजिक स्वीकार्यता कम हो गई। दरअसल स्वीकार्यता की जब हम बात करते हैं तो उसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब आ जाते हैं। और समाज का, बिहार के समाज का ये एक बड़ा हिस्सा है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बिहार का जो समाज है, बिहार की आबादी, बिहार का मतदाता, वह शेष देश के मतदाता जैसा बिल्कुल नहीं है। सामाजिक न्याय के ताने बाने से वहां का पूरे समाज का निर्माण हुआ है और वो जानते हैं कि उनके जीवन में सोशल जस्टिस का, गुड गवर्नेंस का क्या महत्व है। शायद यही वजह है कि तमाम कोशिशें करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र तौर पर बिहार में अपनी सरकार नहीं बना पाई। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इस बात को कहने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ने गठबंधन का जो धर्म होता है उसको लालू प्रसाद यादव जी की राजद की तुलना में ज्यादा गंभीरता से निभाया है। जो ये गठबंधन दिखाई देता है सामने, उसमें कांग्रेस का खून पानी ज्यादा लगा है। यह बात बिल्कुल साफ नजर आती है।
यह बात लोकसभा चुनाव में भी नजर आई, यह बात पिछले विधानसभा चुनाव में भी नजर आई और यह बात इस बार भी नजर आ रही है। दरअसल है क्या, कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरा बिखरा पड़ा है बिहार में। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की स्वीकार्यता बेहद कम है। 2022 में जब से अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष बनाए गए, उन्होंने कांग्रेस को एकजुट करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। यह एक सच्चाई है और यह भी एक सच्चाई है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो एक संवेदनशील, बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है लालू प्रसाद यादव और सोनिया जी के परिवार के बीच में। लालू जी जिस तरह से सोनिया जी को लेकर अनुग्रहित रहते हैं, राहुल गांधी जिस तरह से विनम्र विनयशील रहते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह बतौर अध्यक्ष इस संवेदनशील रिश्ते का इस्तेमाल जो है वो अपनी राजनीति में कर ले जाते हैं। तमाम अवसरों पर वो जो डिसीजन कांग्रेस पार्टी को इंडिपेंडेंटली लेने चाहिए, स्वतंत्र रूप से लेने चाहिए, अखिलेश प्रसाद सिंह उन निर्णयों के लिए पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव पर निर्भर हो जाते हैं। माने लोकसभा चुनाव के दौरान कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिसको टिकट दिया जाए कि कौन से कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाए। अरे भाई, जब सीटों का विभाजन हो गया है और यह तय हो गया कि 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 9 सीटों पर आप अपने कैंडिडेट खड़ा करते। लालू प्रसाद यादव ये थोड़ी ना बताएंगे कि किस सीट पे कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा। और यकीनन कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेचर जो रहा इस पूरे पिछले लोकसभा चुनाव में, वो 3 सीटें जीती 9 में से, लेकिन तमाम सीटें जीत सकती थी कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती तो और बेहतर करके दिखाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पप्पू यादव को कांग्रेस ज्वाइन कराया, बाकायदे ससम्मान पवन खेड़ा जो प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश जी हैं उन्होंने ज्वाइन कराया, लेकिन पप्पू यादव गुजारिश करते रहे उन्हें पूर्णिया से, सिंबल कांग्रेस का नहीं मिला, अंत में निर्दलीय वो जीत गए। यहां तक कि अखिलेश प्रसाद सिंह ये जानते हुए भी कि पप्पू यादव अपने पूरे कैंपेन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कांग्रेस के झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनका लगातार विरोध किया। ये तो बढ़िया हुआ कि कोई सभा राहुल गांधी ने पूर्णिया में नहीं की, नहीं तो पप्पू यादव की सीट मुश्किल में आ जाती। और अब भी जब पूर्णिया में जीत हासिल करने के बाद पप्पू यादव ने लगातार जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया, भले वो उत्तर प्रदेश का रायबरेली हो, अमेठी हो, या फिर महाराष्ट्र चुनाव हो, झारखंड चुनाव हो, और अब दिल्ली में भी उन्होंने जम करके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। यह दिगर है कि पप्पू यादव की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। पप्पू यादव की अपनी महत्वाकांक्षा ये होगी कि उन्हें कुछ सीटों पर अपने विधायक कैंडिडेट खड़ा करने की इजाजत दे दी जाए, उनको संगठन में कोई भूमिका मिल जाए। यह तय है, बिल्कुल स्पष्ट है कि पप्पू यादव चाहे भी तो कांग्रेस पार्टी में अब शामिल फिलहाल नहीं हो सकते, क्योंकि वो निर्दलीय जो है उन्होंने चुनाव जीता है। अब वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी बतौर एक सलाहकार बिहार में उनकी मौजूदगी का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह इसके लिए भी तैयार नहीं। सवाल पप्पू यादव का ही नहीं है, बहुत स्पष्ट तौर पे बता दूं, जिस तरह से लोकसभा में भी टिकटों का बंटवारे में उन्होंने अपने बेटे आकाश को टिकट दिलवाया महाराजगंज से, उसको लेकर के भी तमाम आलोचनाएं हुई, क्योंकि एक सच्चाई है कि 2004 के बाद से अखिलेश प्रसाद सिंह और उनके परिवार के सदस्यों ने बार बार चुनाव लड़ा और हर बार हारे और अंत में राज्यसभा में एंट्री कर ली। तो
सवाल इस बात का खड़ा होता है कि इन 2 वर्षों में, जो पिछले 2 साल से 3 साल से वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को क्या दिया बिहार में। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, कांग्रेस की जो जमीन है बिहार की, वह सामाजिक न्याय की जमीन है। राहुल गांधी का हाल फिलहाल में बिहार में जो भी दौरा हुआ है, उसमें उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो कांग्रेस दफ्तर है सदाकत आश्रम का, वहां पे उन्होंने मुश्किल से 8-10 मिनट बोला, लेकिन जो सामाजिक न्याय का कार्यक्रम था एक स्वयंसेवी संस्था के द्वारा, उसमें उन्होंने तकरीबन आधे घंटे तक बात की। तो राहुल गांधी ये बात समझ गए हैं कि बिहार की धरती चलेगी सामाजिक न्याय से। बिहार का चुनाव पूरी तरह से सामाजिक न्याय पर के इर्द गिर्द होगा, ये बात राहुल जानते हैं, ये बात कांग्रेस पार्टी भी जानती है। अखिलेश प्रसाद सिंह उसको उस तरह से अपने अनुकूल नहीं बना पा रहे बिहार की पूरी पॉलिटिक्स को। ऐसे में बहुत जरूरत है कि कोई दलित नेतृत्व बिहार में हो, ऐसा कोई नेतृत्व बिहार में हो जो कि समाज के हर तबके को साथ लेके चले। जो जिस तरह से राहुल गांधी जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिस तरह से जातीय आरक्षण की बात करते हैं, उसका घोर पक्षधर चेहरा कांग्रेस का चेहरा हो, यह जरूरी है। आप लोगों को बता दें कि तारिक अनवर बड़े नेता है, कटिहार के सांसद हैं। उनका एक ट्वीट बहुत चर्चा में रहा। उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है, आप सबको देखना जरूर चाहिए। तारिक अनवर ने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करने की जरूरत है। कांग्रेस को यह भी स्पष्ट करना होगा कि वह अकेले चलेंगे या फिर सबको साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने संगठन में भी फेरबदल की बात कही कि बहुत समय के साथ साथ जरूरत है इस बात की कि संगठन में परिवर्तन हो। संगठन में परिवर्तन होने जा रहा है जहां तक मुझे लगता है, लेकिन जो नया चेहरा आएगा वह कितना जिताऊ है, यह भी जानना जरूरी है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस को ऐसे चेहरे की जरूरत है जो आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है राहुल गांधी का, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सके, साथ में इस गठबंधन के साथ जो कि राजद के साथ है, उससे भी बेहतरीन ढंग से समन्वय कर सके। बिना सम्मान के या फिर सम्मान को खो करके कोई भी गठबंधन चल नहीं सकता। यह नहीं चल सकता कि राष्ट्रीय जनता दल अपनी भी राजनीति करे और साथ में कांग्रेस की राजनीति किस लाइन पर होगी यह भी लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव डिसाइड करें। कांग्रेस की राजनीति तो कांग्रेस की राजनीति तो राहुल गांधी को डिसाइड करनी होगी, कांग्रेस की राजनीति तो कांग्रेस को डिसाइड करनी होगी। यह एक सच है जिसको स्वीकारना होगा। एक बात तय है कि आने वाले समय में पिक्चर और क्लियर होगी बिहार की। अभी जो पर्दे के पीछे है वह फिल्टर होकर के सामने की ओर आएगा कि बिहार में चुनाव के बाद किस तरह का दृश्य दिखने जा रहा है। यकीन मानिए आपको भी नजर आता होगा कि बिहार में अभी कोई नहीं कह सकता कि जनता दल यू बीजेपी की सरकार बन जाएगी या फिर राजद कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। लोकसभा के चुनाव परिणाम बताते हैं कि स्थिति कमजोर हुई है एनडीए की, वहां पे 39 से 30 पे आ गए। लेकिन यही स्थिति विधानसभा में रहेगी यह कहना मुश्किल है। और यकीनन देश की घटनाओं परिघटनाओं के साथ साथ विपक्ष का प्रदर्शन कैसा रहेगा बिहार में, कांग्रेस पार्टी किस तरह का प्रदर्शन करेगी, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत है, कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठे कैसे हो और कितने एग्रेशन के साथ सत्ता पे हमला करते हैं, कितने एग्रेशन के साथ इलेक्शन में जाते हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा।
दूसरी चीज कि यह तय करना बहुत जरूरी है कि महागठबंधन के साथ किन शर्तों पर आगे जाया जाए। जो जानकारी मिल रही है कि महागठबंधन अभी भी कांग्रेस को पिछले चुनाव में 70 सीटें दी थी, इस बार और कम करने पर विचार कर रही है। पहली बात, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 70 से कम सीटों पर तैयार होगी। दो चीजें हैं, कितनी सीटें मिलती हैं और कौन कौन सी सीटें मिलती हैं, यह फैसला अभी करना होगा। यह इलेक्शन के समय का फैसला नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस को इसी का नुकसान सहना पड़ा है। यह अभी से तय करना होगा, सीटों के बंटवारे का फार्मूला, चुनाव साथ लड़ना है या नहीं नहीं लड़ना है, और किन किन सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करने हैं, इसका फैसला भी अभी करना होगा। देखते हैं, बिहार चुनाव को लेकर के हम नियमित तौर पर चर्चाएं करेंगे। फिलहाल बिहार में कांग्रेस की स्थिति यह है कि उसे बहुत कुछ मंथन करना है, बहुत कुछ सोचना है, बहुत ढेर सारे निर्णय लेने हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।